तो अगर आप भी यूपी टेट को पहली बार में क्लियर करना चाहते हो और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, 1 महीने में क्या यूपी टेट क्लियर हो सकता है? अगर मैं कहूँ हाँ, तो फिर कैसे मैम आपने किया या बच्चे कैसे कर पा रहे हैं? तो चलिए मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर की है, अगर नहीं देखा तो जाकर चेक कर लेना। आप में से कोई नया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो मेरे बारे में नहीं जानता, वो चैनल पे जाइएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि पहली बार में जो है यूपी टेट कैसे क्लियर किया जा सकता है, आप में से कुछ स्टूडेंट का ये था कि मैम पिछली बार पुराना पेपर आ गया था, इस वजह से जो है 120 नंबर आ गए, वरना नहीं आते। तो अभी मैं कह रही हूँ एक बार जाके चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पर पीएचडी के यूजीसी नेट के लिए जो है स्टूडेंट को गाइडेंस देती हूँ, उनके लिए बैचेज हमारे चलते हैं और साथ ही साथ सीटेट हमारा मतलब टेट एग्जाम के लिए भी क्लासेस हमारे इस चैनल पर प्रॉपर होती है। तो आप जाइए पहले वीडियो चेक कीजिए, फिर हम आपसे बातें करेंगे। तो अगर हम बात करें यूपी टेट में जो है पिछली बार पीवाईक्यू आ गए थे इसलिए पेपर पास हुआ था, नहीं। यूपी टेट में जो है पीवाईक्यू से पेपर इसलिए पास नहीं था कि वो सेम क्वेश्चन थे, बल्कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पीवाईक्यू से पेपर पास होगा। रीजन मैं आज आपको देने आई हूँ, पीवाईक्यू से इसलिए पेपर पास होगा क्योंकि पीवाईक्यू क्या है मैम, सेम सिलेबस के ऊपर है। क्या है मैम, आपका सेम सिलेबस के ऊपर है। तो जो चीज सिलेबस के ऊपर है तो उसकी प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज होते हैं। हमें सेम क्वेश्चन कभी चाहिए ही नहीं होते पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू हम कभी भी सेम क्वेश्चन के लिए ना तो आपको करने और ना ही मैं बताती हूँ। पीवाईक्यू हमें इसलिए करने होते हैं ताकि हमारे सिलेबस जो है और ज्यादा क्लियर हो सके। जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बार बार देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट तो सिमिलर रहेंगे जब सिलेबस सेम है, तो हम कॉन्सेप्ट के लिए पीवाईक्यू लगाते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू लगाते हैं। और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमें पता चल जाए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब हमें कहाँ से पता चलते हैं, पीवाईक्यू से हमें पता चलते हैं। तो इस वजह से जो है आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। तो जो आपने मन में अपनी गलत अवधारणा बना रखी है कि पीवाईक्यू हम इसलिए लगाते कि सेम क्वेश्चन आते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सेम क्वेश्चन चाहिए क्यों आपको, तो क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए, सिलेबस पे पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपका फोकस मैं बता चुकी हूँ, आपका फोकस होना चाहिए मैम सिलेबस हमें क्लियर करना है। तो आपका सबसे पहला फोकस ये हो कि सिलेबस कवर कीजिए। अगर सिलेबस कवर नहीं करोगे तो चीजें नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिए। सिलेबस आपको सबसे पहले कवर करना है। तो जो भी आपका सिलेबस है जैसा भी दे रखा है, तो आप उसे जो है टॉपिक वाइज अपना झटपट कवर कीजिए। उसके अलावा आप करते हो प्रैक्टिस, नहीं करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी नहीं है आपको, आपको करने हैं पीवाईक्यू। इस चीज को समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट था मैम पीवाईक्यू पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे। एक तो आपको जो है पूरे सीडीपी के मैं इस चैनल पर करवा रही हूँ। इसके अलावा आप कोई भी मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, पीवाईक्यू सेम ही होते हैं। तो आप मार्केट से कोई भी पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो। अब आपका फिर या फिर मैंने आज आपको कराया था क्वेश्चन कि जो है जीन प्याजे का आपका क्वेश्चन आया था पेपर में कि जीन प्याजे की, ठीक है, और आपका फोर्थ है यहाँ पर आपका फॉर्मल, ठीक है। तो आपका एस पी, ठीक है, ये मान लीजिए है ना, कौन से मान लीजिए जिसे हम बोलते हैं क्या जाएगा, फॉर्मल आपका क्या आ जाएगा, मैं आपको पढ़ा बात मान लीजिए आपको लग गया पानी गर्म, नहीं पता लगता। आपको कुल मिलाकर चारों ऑप्शन पे काम करना है और उसका एनालिसिस करना है, उसके फैक्ट को नोट डाउन करना है। तभी आपका पीवाईक्यू किसी काम आएगा, पीवाईक्यू रटने के लिए नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने गलत अवधारणा बना रखी है, पीवाईक्यू रटने के लिए बनता ही नहीं है। तो क्या है आपका सबसे पहले सेंसरी के पूरे कॉन्सेप्ट, मैम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव परमानेंस आ जाता है, यहाँ पर बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा क्या होता है मैम, सेंसेस के बेस पे होता है, बिना इसके काम करता नहीं है। बच्चा जो है यहाँ पर आपने क्या होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, अपना उद्देश्य की उसे पानी चाहिए, पानी पिएगा, दूध पीना पिएगा, तो अपने गोल पे फोकस होता है। ये सारे, अब आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें
मैम इसमें भी इसकी पूरी कहानी है कि यहाँ पे बच्चा जो है रिवर्स नहीं कर पाता, सीक्वेंस में चीज़ें नहीं लगा पाता, यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा इगोसेंट्रिक होता है, उसे कुछ और चीज़ें नहीं दिखाई देती। बच्चा केंद्रीयकरण पे फ़ोकस करता है, कपड़े गंदे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मम्मी कुछ कहे नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ़ खेलने में ध्यान रखना है। अब आपका भी 1 महीना ऐसा है कि आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आगे वैकेंसीज़ है और बिना टेट के फ़ायदा है नहीं। तो यूपी टेट आपका होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे और में क्या होता है। तो ये क्या थे इसके सारे की पॉइंट। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऑप्शन पे काम करना है। समझिए मेरी बातें, डिवाइसेस कैसे चलता है, आधे लोग तो को रखना मानते हैं, डिवाइसेस रखना सीखने नहीं पाया। आपको टीचर बनना है, आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो रट के चीजें कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, कभी भी नहीं पढ़ाई। तो क्या है, हमें क्या करना है भाई, इन चारों पे अच्छे से एनालिसिस करना, अच्छे से काम करना है। ये काम करने के बाद इसमें से आपको मिलेंगे कीवर्ड, ठीक है, इसमें से आपको मिलेंगे कीवर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने अभी तक आपको 2 पेपर दिया, आपको एक मिला होगा, क्या मिला होगा, मैम 14 जो है आपके क्या पूछे जा रहे हैं, मेडिकल के क्या पूछे जा रहे हैं, मैम जीवन क्या सब, इन सारी चीजें 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं 2 पेपर में। तो हमारे वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें रटना नहीं है। क्या करना है मैम, कीवर्ड निकालने उसकी, कीवर्ड पहले मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप गलत कर दीजिए, गलत हुआ, आपको नॉलेज कहाँ है आप लोगों की। आप में से कुछ बच्चे पता नहीं पढ़ते हैं क्या करते, समझ ही नहीं आता, कमेंट करके बोल देते हैं कि 1 महीने में नहीं होगा। बीएड बीटीसी में क्या आपने किया है, पढ़ते नहीं हो क्या उसमें, या बस क्वेश्चन बैंक उठाया पेपर देने चले गए। तो फिर कैसे सोच पा रहे हो कि आप टीचर बनोगे। अगेन क्षमता तो डेवलप करनी पड़ेगी आपकी, आपकी क्षमता उस लायक बनिए भाई, टीचर आपको बनना है, आगे बच्चों का भविष्य के साथ खेलना थोड़ी है। तो लायक बनना जरूरी है, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। यहाँ पे कोई यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं है रटा, आगे कोई पढ़ाई वढ़ाई का कुछ इतना काम होगा नहीं। यहाँ तो पढ़ना भी पड़ेगा पढ़ाने के लिए। और टीचर माइक्रो टीचिंग पढ़ चुके हो, जब तक पहले से प्लानिंग नहीं करोगे तो पढ़ाओगे कैसे। तो चीजें पढ़नी पड़ेगी और इस चीज से भागिए मत। अगर आपको टीचर बनना पूरा ही जीवन पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई अगर बर्डन है तो फिर वो आपके लिए नहीं है। किसी स्टूडेंट को बुरा लग सकता है, लेकिन टीचर बनना है आपको, सबसे सम्मान वाला पद होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, टीचर सब कुछ बनाता है। तो क्या है भाई, याद रखिए, आज की क्लास यही है कि पीवाईक्यू के बेस पे आप कैसे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो इस प्रकार के आपको क्या करना, एनालिसिस करना है। जिस दिन ये करना स्टार्ट कर दिया, तो हर एक क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्सेप्ट दिखेंगे और 4 आपके वहां पर सिलेबस के पॉइंट सिलेबस के कवर होने लगे। तो इस तरीके से जो आपको चीजें करनी है, चैनल पर आपको 70+ नंबर की कीवर्ड्स मैंने आपको दे दी, तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। डेली 5 बजे मुझे सर की क्लास तो इसी तरीके से आप सिलेबस को करना आपके चैनल पर जो है अपने माइंड से निकाल दीजिए, यूपी टेट में पीवाईक्यू रट के होते हैं।
कभी नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए और अपने लिए पॉजिटिव काम कीजिए।